हमारे साथ खुर्रम शहजाद एक बार फिर जुड़ गए हैं। खुर्रम, जिस तरह से अब इस्तीफों का मामला शुरू हो गया है और लोग अब बीजेपी बाकायदा ज्वाइन कर रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कई सीनियर लीडर हैं, जिसमें से एक लीडर ने बाकायदा शिवराज सिंह की निगरानी में जो है बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनका इस्तकबाल किया गया है। दिल्ली में क्या कुछ देखने को मिल रहा है अभी? देखिए, दिल्ली में जो सियासी रंग थे वो उन्होंने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। सुबह जिस तरह से वज़ीर दाखिला के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया वज़ीर आज़म से मिले और अब खबर आ रही है कि वो 6 बजे बीजेपी ज्वाइन करेंगे। तो सीधी बात यह है कि एक मुश्किल ये थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस मना ले। कल से जिस तरह से पूरा घटनाक्रम चल रहा था, तो पहली मुश्किल ये हल हुई कि उनको पार्टी से निकाल दिया गया। अब दूसरी मुश्किल ये है कि कमलनाथ सरकार को बचाया जाए। उसको लेकर के भी उल्टी गिनती कहना चाहिए कमलनाथ सरकार की शुरू हो गई है। तमाम जो एमएलए हैं, मेंबरान असम्बली है, 20 तादाद पहुंच गई है। 17 की बात की जा रही थी कि 17 मेंबरान असम्बली सिंधिया के साथ हैं, लेकिन अब जिस तरह से 19 लोगों ने इस्तीफा दिया था और उसके बाद अब जिस तरह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है बीजेपी दफ्तर में और वहाँ पर उन्होंने वो दर्द बयान किया। हालांकि जब सरकारें बदलती हैं तो शिकवे, शिकायत, इल्ज़ामात, जवाबी इल्ज़ामात तो होते ही होते हैं, लेकिन आज जिस तरह से होली का त्यौहार है तो रंग जो है, किसी का रंग उड़ रहा है और किसी का रंग जो है वो गहरा हो रहा है। तो कमल हाय और कमल बाय दोनों बातें निकल कर सामने आ रही हैं। देखना ये होगा कि शाम को जिस तरह से खबर आ रही है कि 6 बजे सिंधिया बीजेपी में शामिल होंगे और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी एक तरह से नाकाम हुई है और बीजेपी ने वो फ़ायदा उठाया है और बहुत तेज़ी के साथ उठाया है। कहा जाता है घर का भेदी लंका ढाए, तो ये लंका जो है ना वो ढा दी है सिंधिया ने। इस तरह की चीज़ दिखाई दे रही है। जिलानी जी, खुर्रम, एक चीज़ और कि दिल्ली में कांग्रेस की भी मीटिंगें चल रही हैं। अब क्या कहते हैं, एक तरह से चिड़िया चुग गई खेत वाला मामला हो गया है। अभी इन मीटिंगों का क्या मतलब रह जाएगा जब इतनी बड़ी तादाद में उनके लीडर छोड़कर जा रहे हैं पार्टी को? देखिए, मीटिंगों का मतलब सिर्फ इतना है कि जो किला गिर गया यानी कि सिंधिया खेमा चला गया सो चला गया। अब जो कमलनाथ सरकार है उसको कैसे बचाया जाए और किस तरह से कांग्रेस के जो ज़्यादा से ज़्यादा लीडर्स हैं वो पार्टी छोड़ कर ना आए, क्योंकि इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि 20 लोगों ने इस्तीफा दिया है, लेकिन ये तादाद और बड़ी हो सकती है। और कहना चाहिए कि बीजेपी जिसको लगातार अलग अलग रियासतों में हार का सामना करना पड़ा था, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली, और अब सीधे तौर पर अब कर्नाटक में भी बीजेपी हारी थी लेकिन फिर दोबारा से वहां पे वापसी की। अब दिल्ली में जिस तरह से बीजेपी हार गई थी उसके बाद कहीं ना कहीं ये बूस्टअप होगा बीजेपी के लिए कि बगैर कुछ किए हुए, बगैर कुछ आवाम के बीच में जाकर के हिमायत हासिल किए बगैर वो फिर से सरकार में वापस आ रहे हैं और ये बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं जो बिहार में आने वाला चुनाव है या दूसरे चुनाव है उसको लेकर के बीजेपी काफ़ी जो है कहना चाहिए उसके अंदर दमखम नजर आएगा और हौसला बुलंद होगा, क्योंकि जिस तरह से जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ था उसके बाद ऐसा लगा था कि वजीर दाखिला अमित शाह और जो बीजेपी के सदर भी थे उनकी जो चाणक्य जिनको कहा जाता था वो चाणक्य नीति सब खत्म हो गई है और कुछ दूसरे जो सियासी खिलाड़ी हैं वो भी मैदान में हैं। तो देखा जाए तो कांग्रेस की जो मीटिंग्स हैं वो सिर्फ अब अपना जो दूसरा किला है यानी कि सरकार बचाने की कवायद कैसे हो सकती है उसको लेकर के है, क्या तरीका अपनाया जा सकता है, गवर्नर के पास किस तरह से ऐतराज़ दाखिल किया जाए कि रिजिग्नेशन एक्सेप्ट किए जाए ना किए जाए, या कांग्रेस पार्टी किस तरह की कार्रवाई कर सकती है। ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि हमने देखा था जिस तरह से इससे पहले एक मामला कोर्ट में गया तो क्या अदालत में जाकर के इस मामले को से कुछ मोहलत हासिल की जा सकती है। लेकिन जिस तरह से इस्तीफे सामने आए, सीधी बात यह है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मरकज़ में, तो फ्लोर टेस्ट की तरफ अब आगे बढ़ेंगी चीज़ें और कहीं ना कहीं मुश्किल की घड़ी कमलनाथ सरकार के लिए है। एक स्क्रिप्ट कहना चाहिए कि एक तस्वीर तो बन चुकी है लेकिन अब उसको उस तस्वीर को ज़मीन पर कैसे उतरना है वो अब देखने वाली बात होगी। जिलानी जी, खुर्रम, एक चीज़ ये है कि मध्य प्रदेश में जब चुनाव है जिस तरह से नतीजे आए थे तो ज़्यादा फर्क बीजेपी और कांग्रेस के बीच नहीं था, लेकिन इस बीच में कांग्रेस के जो नेता थे सरकार बनने के बाद कमलनाथ का जब नाम आया तो कहीं ना कहीं नाराज़गियाँ शुरू हो गई थी
और जब एक वक्त गुजरा, जिस तरह से अभी हमने एक नेता को देखा कांग्रेस के, वो शिवराज सिंह के पास आया और उन्होंने शामिल हुए, वो बीजेपी में कांग्रेस को छोड़ा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नेताओं से सही ढंग से मिला तक नहीं जाता था और ये नाराजगी बहुत ज्यादा थी कांग्रेस में 1 साल से। एक तो सीटों का फर्क कम था और नाराजगी का फर्क थोड़ा ज्यादा हो गया था। ऐसे में कांग्रेस ने वक्त रहते स्टेप नहीं लिया, जिसका आज ये खमियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए वो नाराज़गी अपनी जगह है, लेकिन ये नाराज़गी देर से क्यों सामने आई। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, सरकारें बदलती हैं और हिमायत और एक पार्टी छोड़ते हैं, दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो दूसरी पार्टी की बुराई करने लगते हैं और इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। ये तमाम चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन अगर आप देखें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ अगर देखें, भले ही वो चुनाव हार गए थे, लेकिन इलेक्शन होने से पहले ही वो कह रहे थे कि उनको पार्टी का रियासती सदर बनाया जाए। पार्टी के रियासती सदर कमलनाथ बने रहे, वज़ीर आला भी वो बन गए और कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का खेमा ज्योतिरादित्य सिंधिया को हाशिए पर लगाता चला जा रहा था और इसमें वो कामयाब हो रहा था। और यही वजह है कि काफ़ी दिन पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ट्विटर अकाउंट से कांग्रेस का नाम तक हटा दिया था। उसके बाद भी इस मसले को संभाला नहीं गया। कई बार बगावती तेवर सामने आए और यहाँ तक कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखें तो उत्तर प्रदेश भेजा गया, कई ओहदे भी दिए गए। लेकिन सिंधिया जहाँ पर चाहते थे, जिस तरह से वो मांग रहे थे कि उनको रियासत में पार्टी का सदर बनाया जाए, वो नहीं हुआ ना। अब देखा जाए तो जो चुनाव होने वाला था, जो इलेक्शन होने वाला था राज्यसभा के लेकर के, उसमें भी वो कहीं ना कहीं पार्टी उनको मना नहीं पाई। यही वजह है कि तमाम चीज़ें अगर देखें तो सिंधिया को या तो उनको कम आंका गया और उनको कम तवज्जो देने की गलती की गई। और कहना चाहिए चूक नहीं, बल्कि एक तरह से कांग्रेस पार्टी का आला कमान वो चीज़ें समझ नहीं पाया या उनको उन तक उस तरह का मैसेज नहीं जा पाया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है और इतनी बड़ी तादाद में पार्टी के लीडर पार्टी छोड़ सकते हैं। देखें तो 230 सीट वाली जो मध्य प्रदेश हुकूमत है, उसमें 2 लोगों का इंतकाल हो चुका है और 228 ही हैं, तो 114 कांग्रेस पार्टी के पास मेंबरान असेंबली थे। साथ ही साथ बसपा, सपा और 4 जो आज़ाद मेंबरान असेंबली है, उनकी हिमायत हासिल थी। बीजेपी के पास 7 थे। लेकिन इस सब के बावजूद इतनी बड़ी उनकी पार्टी के ही लोग छोड़कर चले गए। अलग से जो लोग जा सकते थे वो लोग नहीं गए। तो कहीं ना कहीं ये पार्टी के अंदर की टूट फूट है और वो नाराजगी है जो अब निखल कर सामने आई है। अब देखना ये होगा इससे नुकसान कितना होता है, कितना बड़ा नुकसान होता है। बिल्कुल, कांग्रेस अपने इस नुकसान की भरपाई कैसे करेगी और मध्य प्रदेश में क्या वाकई कांग्रेस के पास कोई ऐसा चेहरा है जो दोबारा कांग्रेस को